एक समय की बात है, किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हो, इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता जी का व्रत है, इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता जी का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी उसने भोग नहीं लगाया। चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र व गणेश जी महाराज और चौथ माता जी की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इसके विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग मैं लगाऊंगी। भगवान गजानन जी और तिल चौथ माता जी की कृपा से वह मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता जी के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता जी व गणेश जी महाराज कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे ही हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर उसको छिपा दिया। सब लोग आश्चर्य में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजनी जाती हुई उस पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई नार आओ। तो वह भागती हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए हुए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान और चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना करी।
तो चौथ माता जी ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद के चढ़ावे को कभी नहीं भूले। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान और चौथ माता जी की जय हो।